हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पर हमने हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता क्या है, उसके पॉलिटिकल काजेस क्या थे, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव काजेस क्या थे। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया उसके रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल काजेस क्या थे। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है मेजर इवेंट्स। ठीक, कहाँ कहाँ से इसका स्प्रेड हुआ, कैसे इस रिवॉल्ट का स्प्रेड हुआ। माना जाता है कि सबसे पहले इस रिवॉल्ट को किसने शुरू किया था? मंगल पांडे ने। और वो था कौन? द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट, मंगल पांडे, ए ब्राह्मण सिपाही इन द 34 नेटिव इन्फेंट्री एट बैरकपुर बंगाल, इज कंसिडर्ड द फर्स्ट टू रिबेल। ठीक, सबसे पहले किसने रिवॉल्ट स्टार्ट की थी? मंगल पांडे। और वो कौन था? एक ब्राह्मण सिपाही था। 34 नेटिव इन्फेंट्री आर्मी के अंदर एक यूनिट होता है, वहां पर इसने स्टार्ट की थी। किस रीजन के अंदर? बैरकपुर के अंदर। ठीक, और माना जाता है कि पहला ऐसा बंदा था जिसने रिबेल को स्टार्ट किया था। He refused to use the greased cartridges invoking his religious beliefs. अब उसने जो ग्रेस्ड कार्ट्रिजेस हमने मिलिट्री काजेस के अंदर डिस्कस कर लिए, ठीक, जो इमीडिएट काज भी बनता है रिवॉल्ट का, उसको यूज करने से इसने मना कर दिया क्योंकि वो उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था। He killed a British sergeant Major Hewson and attacked another officer. उसने क्या किया कि ब्रिटिश सर्जेंट यानी एक हाई रैंक ऑफिशियल होता है, उसको उसने मार दिया ब्रिटिश का, और मेजर ह्यूसन को उसने किल कर दिया, उसे भी मार दिया, और बहुत सारे और भी ऑफिसर्स को उसने अटैक किया। ही वॉज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ट्राइड बाई कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल वो कोर्ट होता है जहां पर मिलिट्री के रिलेटेड जो है केस सॉल्व किए जाते हैं, और अल्टीमेटली एट द एंड 8 अप्रैल 1857 को उसको हैंग कर दिया जाता है, यानी उसे सजाए मौत दी जाती है। His action inspired other sepoys and is seen as the spark that ignited rebellion. और उसका जो ये एक्शन है वो बाकी सिपाहीज को जो है वो क्या करता है? बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर जो आता है वो आता है मीरठ। पहला बंदा जिसने रिवोल्ट स्टार्ट की, ठीक, वो था मंगल पांडे। और किस रीजन से स्टार्ट हुई? वो है मीरठ। द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ ओपन रिवोल्ट 10 मई 1857 को स्टार्ट होती है। ठीक, ऑन मे 1085 सिपाहीज एट मीरठ रिफ्यूज टू यूज द एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस। 10 मई को 85 सिपाहीज मीरठ के अंदर क्या करते हैं? मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि वो जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस थे उन्हें यूज करने से वो इनकार कर देते हैं। एज अ पनिशमेंट दे वर कोर्ट मार्शल्ड एंड इम्प्रिजन विच एंगर्ड अदर इंडियन सोल्जर्स। और सजा के तौर पर ब्रिटिशर्स उन्हें क्या करते हैं? कोर्ट के अंदर लाते हैं और उन्हें सजा दी जाती है वहां पर, और उनको बंद कर दिया जाता है जेल के अंदर, जिसकी वजह से बाकी इंडियन सोल्जर्स जो है वो बहुत ज्यादा खफा हो जाते हैं ब्रिटिशर्स से। द सेम नाइट द सिपाहीज रिबेल्ड। और सेम रात 10 मई को 1857 को सारे रिबेलियन जो है वो क्या कर देते हैं? रिबेल कर देते हैं, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं, एंड वो किसकी तरफ चलते हैं? दिल्ली की तरफ मार्च करते हैं। दिस मार्क द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द लार्ज स्केल रिवॉल्ट। और वो पहली यहाँ से शुरू होती है, पहला स्टेप रिवॉल्ट की बिगिनिंग का। ठीक, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट सेंटर दिल्ली। After reaching Delhi, the rebels declared Bahadur Shah Zafar the last Mughal emperor as their emperor of Hindustan. अब जब 10 मई को उन्होंने मेरठ से स्टार्ट हुआ, ठीक, और 11 मई को वो दिल्ली में पहुंचते हैं। यहाँ पर लास्ट मुगल रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर। और वो उसे जो है वो क्या डिक्लेयर करते हैं? अपना एम्परर डिक्लेयर करते हैं, जिसे हम शहनशाह हिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, दो हिज रोल वाज मोस्टली सिंबॉलिक, इट गेव रिवॉल्ट अ नेशनल कैरेक्टर। हालांकि इसका रोल जो है वो बहुत ज्यादा सिर्फ सिंबॉलिक था, यानी कि नॉमिनल था, सिर्फ नाम के लिए उन्हें एक रिवॉल्ट को नेशनल कैरेक्टर देना था। ठीक, रियल कमांड वाज इन द हैंड्स ऑफ लीडर्स लाइक बख्त खान, ए वेटरन आर्टिलरी ऑफिसर फ्रॉम बरेली। और सही कमांड, रियल कमांड किसके पास थी? ऐसे लीडर्स के पास जैसे कि बख्त खान हो गया, और बख्त खान कौन था? एक आर्टिलरी ऑफिसर था बरेली से।
The rebel killed many British civilians and officers in Delhi. अब ये जो रिबेल्स हैं इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ब्रिटिशर्स सिविलियन को मार दिया और ऑफिसर्स को मार दिया। दिल्ली के अंदर उनकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। दिल्ली बिकम द नर्व सेंटर ऑफ द रिवोल्ट फॉर ए टाइम, और यहाँ से दिल्ली जो है वो नर्व सेंटर बनता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। पहला बंदा जिसने रिवोल्ट स्टार्ट की दैट वाज मंगल पांडे। ठीक, कहां से स्टार्ट हुई, मेरठ से स्टार्ट हुई, और मेन नर्व सेंटर जो है रिवोल्ट का वो बनता है, ये आता है हमारे पास दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास सेंटर है कानपुर। कानपुर के अंदर रिवोल्ट कौन लीड कर रहा था, नाना साहिब, जो किसका अडॉप्टेड सन था, पेशवा बाजीराव सेकंड का। नाना साहिब प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा एंड डिक्लेयर्ड हिज लॉयल्टी टू द मुगल एम्परर। अब नाना साहिब ने जो है खुद को पेशवा डिक्लेयर किया, ठीक, और अपनी लॉयल्टी किसको डिक्लेयर की, मुगल एम्परर को। His forces defeated the British and Sir Hugh Wheeler surrendered on June 27, 1857। उसकी जो फोर्सेस थी, जो कौन लीड कर रहा था, नाना साहिब, उसकी फोर्सेस ने टफ कंपटीशन ब्रिटिशर्स को दिया और उन्होंने लास्ट में ब्रिटिशर्स को हरा दिया। और सर हग व्हीलर जो कानपुर में इनको सप्रेस कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार सरेंडर कर दिया 27 जून 1857 के अंदर। Later the British retaliated and recaptured Kanpur after fierce fighting। लेकिन बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश रिटेलिएट करता है, ठीक, ब्रिटिश इसका रिस्पॉन्स देता है और वो वापिस से कानपुर को नाना साहिब से कैप्चर कर लेता है, रिकैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट सेंटर हमारे पास लखनऊ। द रिवोल्ट ब्रोक आउट अंडर बेगम हजरत महल। रिवोल्ट जो है लखनऊ के अंदर किसके लीडरशिप के अंदर शुरू होती है, बेगम हजरत महल के, और वो किसकी बीवी थी, नवाब वाजिद अली शाह की। शी डिक्लेयर्ड हर सन बिरजिस कदीर एज द नवाब। अब वो यहाँ पर क्या डिक्लेयर करती है, अपने बेटे जिसका नाम था बिरजिस कदीर, उसको लखनऊ का नवाब डिक्लेयर करती है। द ब्रिटिश रेजिडेंसी वाज बिसीज्ड, और जहां पर ब्रिटिशर्स रह रहे थे, ब्रिटिश की जो प्रेसिडेंसी थी लखनऊ के अंदर, उसको बिसीज कर दिया जाता है, यानी उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और जितने भी वहां पर यूरोपियन ऑफिसर्स थे उन्हें मार दिया जाता है। ब्रिटिश कमांडर हेनरी लॉरेंस डाइड डिफेंडिंग इट। अब क्या होता है कि ब्रिटिश का जो कमांडर था हेनरी लॉरेंस, वो ब्रिटिश की जो प्रेसिडेंसी थी उसको डिफेंड करते करते उसकी वफात हो जाती है, मौत हो जाती है। बाद में सर कॉलिन कैम्पबेल रिकैप्चर्ड लखनऊ विद द हेल्प ऑफ गोरखा ट्रूप्स। बाद में क्या होता है कि जो सर कॉलिन कैम्पबेल है वो लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया जाता है। बहुत सारे इसके कॉजेज रहे फेलियर के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब ये क्या होता है कि ये वाला जो इंसान है वो लखनऊ को वापस से रिकैप्चर कर लेता है, किसकी हेल्प से, गोरखा ट्रूप्स की हेल्प से। गोरखा ट्रूप्स मेनली इनका ओरिजिन जो है वो नेपाल से माना जाता है, और नॉर्थ इंडिया से जो अपने स्किल्स के लिए माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है बरेली। द रिवोल्ट वाज लेड बाय खान बहादुर खान, ए डिसेंडेंट ऑफ द रोहिला रूलर। बरेली के अंदर रिवोल्ट किसने लीड की, खान बहादुर खान ने, जो किसका डिसेंडेंट था, रोहिला रूलर्स का। दो रिलेक्टेंट एट फर्स्ट, ही लेटर ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर्स। पहले तो ऐसे ही इन्होंने स्टार्ट की, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी एक आर्मी ऑर्गेनाइज की 40,000, जिसके अंदर सोल्जर्स थे। ठीक, और वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर बन गया रोहिलाखंड रीजन के अंदर। और इसी की लीडरशिप की क्वालिटीज की वजह से रिबेलियन जो है, जो ये बगावत है, वो जिंदा रहती है, वो चलती रहती है, कब तक, सितंबर 1858 तक। एंड नेक्स्ट सेंटर हमारे पास आता है बिहार। ठीक, बिहार लेड बाय कुंवर सिंह इज जमींदार ऑफ जगदीशपुर इवन दो ही वाज ओवर 70 इयर्स ओल्ड। बिहार के अंदर जो है रिवोल्ट कौन लीड करता है, कुंवर सिंह। ठीक, और वो किसका, कहाँ का जमींदार होता है, जगदीशपुर का। ठीक, और हालांकि वो बुजुर्ग हो चुका होता है, 70 साल की उसकी उम्र होती है जब वो रिवोल्ट को लीड करता है।
He joined the revolt after being deprived of his estates by the Britishers. हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि उन्होंने तालुकदार जमींदार को जो इंटरमीडिएटरीज थे उनको रिमूव कर दिया था, ठीक, जिसकी वजह से इसकी जमीन भी जो है, कंवर सिंह की जो जमीन है वो भी हड़प ली गई थी, ब्रिटिशर्स ने हड़प ली थी। इसीलिए जब उसका हक जो है ब्रिटिशर्स ने मान लिया, उसके स्टेट्स को ले लिया ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो रिवॉल्ट को ज्वाइन करेगा। Displayed remarkable bravery and leadership, fought alongside rebels at Arrah and Dinapur। ठीक, इन दो एरियाज के अंदर भी उसने रिबेल्स के साथ जो है क्या की, लड़ाई लड़ी, के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। देन हमारे पास आता है फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ए प्रीचर फ्रॉम फैजाबाद, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। अब फैजाबाद के अंदर किसने रिवोल्ट को लीड किया, वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो एक प्रीचर था, यानी कि मुस्लिम का एक स्कॉलर था, ठीक, कह सकते हैं मुस्लिम लीडर था, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। He was well respected and was acknowledged as a leader once the revolt spread। एक बार रिवोल्ट जब स्प्रेड हुई, फैल गई पूरे रीजन के अंदर, उसके बाद लोगों ने इसे जो है वो क्या किया, लीडर डिक्लेयर किया, कहाँ का, फैजाबाद का। देन आता है ही फॉट ब्रेवली एंड मूव टू फैजाबाद, ऑर्गेनाइजिंग रेजिस्टेंस देयर। ठीक, अब उसने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा और वो कहाँ पर मूव हो जाता है, फैजाबाद के अंदर मूव हो जाता है, और वहां पर ब्रिटिशर्स को टफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रल इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई fought valiantly against the British and is considered one of the greatest heroes of the revolt। और सेंट्रल इंडिया के अंदर जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो है रानी झांसी। ठीक, she fought Sarhad Rose, and when Jhansi was under siege, she cut through the enemy rank with her sword and rode swiftly to Kalpi, joining forces with Tantia Top। अब क्या होता है कि वो किसके साथ लड़ती है, सरहद रोज के साथ लड़ती है, जो ब्रिटिशर का ऑफिशियल होता है। ठीक, अब झांसी जो है जब वो ब्रिटिशर्स के कब्जे के अंदर आ जाती है, उनके सीज के अंदर आ जाती है, तो वो जो झुंड होता है दुश्मनों का, उनके ग्रुप को ललकारती हुई अपनी स्वॉर्ड से, अपनी तलवार से वहां से निकल जाती है, और कहाँ की तरफ जाती है, कालपी की तरफ जाती है। वहां पर वो तांत्या टोप की फोर्सेस के साथ जो है ज्वाइन हो जाती है, मिल जाती है। Later they moved to Gwalior where Rani Lakshmibai met a martyrs, and in June 1858 while fighting bravely। बाद में वो कहाँ पर मूव हो जाते हैं, पहले तो कालपी रीजन के अंदर चली गई वो, ठीक, उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, ग्वालियर के अंदर चली जाती है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई जो है वो दुश्मनों के साथ लड़ती लड़ती उसकी वफात हो जाती है, शहीद हो जाती है जून 1858 के अंदर। तांत्या टोप ए क्लोज एसोसिएट ऑफ नाना साहिब। अब तांत्या टोप एक और हमारे पास लीडर आ जाता है, जो किसका क्लोज एसोसिएट था, नाना साहिब का। कंटिन्यूड द रेजिस्टेंस बट वाज बेट्रेड बाय द ग्वालियर चीफ मान सिंह। ठीक, अब वो रेजिस्टेंस कंटिन्यू करता है, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना जो है वो कंटिन्यू करता है, बट उसको धोखा कौन दे देता है, ग्वालियर का चीफ मान सिंह। वो ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि ये वाला बंदा यहाँ यहाँ, और ब्रिटिशर्स उसको आकर पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं। He was captured, उसको ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं और उसको हैंग कर देते हैं अप्रैल 1859 के अंदर। ठीक, और यहीं से ऑफिशियली जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि मेन सेंटर्स कौन कौन से थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, किन किन लीडर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि इस रिवॉल्ट का फेलियर के काजेस क्या रहे, या इस रिवॉल्ट का नेचर क्या है। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।